हरियाणा के पानीपत जिले के मॉडल टाउन से आ रही है बड़ी खबर। पानीपत कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद, 50,000 जुर्माना लगाया। 3 साल बाद फैसला आया। चरित्र पर शक के चलते मारा था। हरियाणा के पानीपत जिले के मॉडल टाउन में 3 साल पहले चरित्र पर शक के चलते पत्नी को मारने वाले पति के खिलाफ पानीपत कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जहां कोर्ट ने हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला के न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि सेशन जज मनीषा बत्रा की अदालत ने आज ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बता दें कि दोषी राजू निवासी बहराइच यूपी को आईपीसी की धारा 302 में उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मॉडल टाउन थाना पुलिस को 14 मई 2019 को दी गई शिकायत में दोषी के ससुर बचवान ने बताया था कि बेटी की शादी करीबन 15 साल पहले राजू गांव वड़ानपुर जिला बहराइच के साथ हुई थी। शादी के बाद उसे 2 बेटे हुए। दामाद राजू परिवार समेत पानीपत के शांति नगर में किराए पर रहता था। उसकी 2 दिन से बेटी से बात नहीं हो पा रही थी। 13 मई को मकान मालिक का फोन आया, जिसने बताया कि आपकी बेटी के कमरे के बाहर से ताला लगा हुआ है। आपके दामाद और बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूचना मिलने पर वह पानीपत शांति नगर पर पहुंचा तो उसने देखा कि बेटी के कमरे के बाहर बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। पुलिस की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़ा गया। कमरे के भीतर बाथरूम के दरवाजे के बाहर से कुंडी लगी हुई थी। कुंडी खोलकर देखा तो अंदर लड़की मृत पड़ी थी। पिता ने पति समेत 3 पर हत्या करने का शक जताते हुए केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी पति राजू को 4 माह बाद गिरफ्तार किया था। पति ने पूछताछ में बताया कि वह पेशे से पेंटर है। वह काम से बाहर जाता था। अगर वह दिन में किसी भी समय घर वापस आता तो उसकी पत्नी उसे कमरे पर नहीं मिलती थी। पूछने पर वह कभी भी संतोषजनक जवाब नहीं देती थी। इसके चलते उसने अपनी पत्नी पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। उसे पता लगा उसकी पत्नी गलत संगत में है। पति ने कई बार समझाने की कोशिश भी की। 12 मई 2019 को उसने फिर से अपने कमरे पर पत्नी को समझाने की कोशिश की, मगर पत्नी ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और कहने लगी कि वह अपनी मर्जी से रहेगी। इसी आवेश में आकर राजू ने पत्नी का गमछे के साथ पीछे से गर्दन पकड़ ली। इसके बाद उसने दीवार में 2-3 बार सर दे मारा। इसके बाद वह नीचे गिर गई। उसके मुंह नाक से खून निकलने लगा और उसकी मौत हो गई। सबूत मिटाने के लिए शव को बाथरूम में छिपा दिया, जिससे उसकी गर्दन पर कट का निशान भी लग गया। उसे बाथरूम में ले जाने के बाद अंदर ही पानी का नल चला दिया। इसके बाद वह उसे अंदर बंद कर दोनों बच्चों को लेकर चला गया। उसने वारदात में प्रयुक्त गमछा और अपना मोबाइल वहीं फेंक दिया। देखिए, हालांकि सज़ा होने से हमें एक लगता है कि समाज में एक जो पीड़ित वर्ग है उसको न्याय मिला है, लेकिन ये घटना तो है 12 मई 2019 की, लॉकडाउन से पहले की। उसमें एक जो शादीशुदा था व्यक्ति, जिसकी 15 साल पहले शादी हुई थी, 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मार करके उसको बुरी तरीके से मार करके बाथरूम के अंदर उसको बंद कर दिया, बोल्ट कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद लॉक लगा करके अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो बहराइच यूपी चला गया। ये उसने घटना की। उसके बाद पड़ोसियों ने जब ऐसा महसूस हुआ कि समथिंग रॉन्ग है, कोई स्मेल आ रही है, तो उन्होंने उसको सूचना दी पुलिस को। फिर उसके बाद उसके मीन टाइम में उसके फादर हैं जो, वो भी फादर भी आगे, बचावन सिंह जो है, उन्होंने आकर के पुलिस को रिपोर्ट दिया। पुलिस ने अपना ताला तोड़ करके उसकी डेड बॉडी को वहाँ से रिकवर किया। रिकवर करने के बाद इन्वेस्टिगेशंस हुई। इन्वेस्टिगेशंस में क्योंकि मोबाइल नहीं था, कोई लोकेशंस, इसके एड्रेस प्रॉपर नहीं था, जहाँ रेंट पर रहते थे उस मकान मालिक ने भी उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं लिया हुआ था, तो बड़ी पुलिस ने मशक्क़त करके, हमारी CIA 2 जो हरियाणा पुलिस है वो पानीपत की, उसने बड़ा होमवर्क किया, तफ्तीश की और इसके 1 नवंबर को इसको अरेस्ट किया। यानी कि करीब 4 महीने के बाद, पौने 4 महीने के बाद उसको एप्रीहेंड किया, अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद फिर कोर्ट में 2 महीने के बाद चालान दे दिया। एविडेंस हुई। एविडेंस में इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि टोटल प्रोसिक्यूशन की तरफ से 19 गवाह इसमें किए गए, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बचावन सिंह की गवाही इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ पुलिस के कुछ मुलाजमों की गवाही इम्पोर्टेंट है, लेकिन समाज के लिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसने देखा, एक ओम प्रकाश नाम का पड़ोसी था, उसने उनकी झगड़ा सुबह जो 12 मई का था वो होते हुए देखा, वो भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम टेक्निकली देखें तो एविडेंस एक्ट के अनुसार अगर घर के अंदर ही कोई डेथ हुई हो तो वो एक्सप्लेन करना उसी व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि क्लोज प्रेसिडेंट में आप एक्सप्लेन कीजिए कि एक मृत्यु क्यों हुई है, ये घटना क्यों घटी गई है। तो ये सारे एविडेंस को देखते हुए, बचावन की गवाही देखते हुए, FSL की रिपोर्ट्स देखते हुए, क्योंकि डॉक्टर नीलम आर्या हैं, उन्होंने भी उसमें इंस्पेक्ट किया है मौका,
3 हमारे एफएसएल के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, उनकी एग्जामिनेशंस भी हुई है। तो ये सारा कुछ ओवरऑल व्यू देखने के बाद, आई विटनेस ना होते हुए भी, और घटना के डेड बॉडी इतने दिन के बाद रिकवर, 3 दिन के बाद रिकवर, 2 दिन के बाद रिकवर हुई, वो देखते हुए मुलजिम को 4 महीने के बाद अरेस्ट होने के बावजूद भी कि उससे कोई पढ़ना जिससे गला घोट के मारी गई थी वो भी रिकवर नहीं हुआ, और मोबाइल फ़ोन वगैरह उसके पास जो भी था उसने ट्रेन में जाते हुए वो फेंक दिया रास्ते में, तो वो भी ना रिकवर होते हुए एक जज साहब का एक ऐतिहासिक फैसला है कि चेन से चेन जोड़ते हुए कि वो अपनी वाइफ को तो छोड़ गया, बच्चों को लेकर के चला गया, बाहर से ताला लगा करके चला गया, उसने वाइफ से उसका जानने का परिचय नहीं किया, अपने ससुराल में बात करने का परिचय साहस नहीं किया, तो मीनिंग देयर बाय मौके से भाग जाना, उसी के घर में लाश का होना, ये सारे सर्कमस्टांशियल चेन एविडेंस होने की वजह से उसका जो है ये आज कन्विक्शन किया है आज 13 तारीख को, और कन्विक्शन के रूप में उसको उम्र कैद की कठोर कारावास माननीय श्रीमती मनीषा बत्रा जी ने, जो सेशंस जज पानीपत है, उन्होंने ये आज ये सज़ा सुनाई है। इसके साथ साथ उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी माननीय कोर्ट ने उनको लगाया है। तो ये रिश्तों के ऊपर जो तार तार हो रहे हैं उसके ऊपर एक अच्छा जजमेंट है कि बेशक आप आई विटनेस ना हो, फिर भी अगर आप चेन में फिट होते हैं, मुलजम करके अपराधी अपराध से बच नहीं सकता, सज़ा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। ऐसा एक इस निर्णय के माध्यम से संदेश माननीय कोर्ट ने दिया है, एक अच्छा फैसला।